मेरे बेटे, मैं तेरे लिए लेकर आई हूँ उस मोटे चोंच वाले तोते से। थैंक यू माँ, मजा आ गया आज तो। अच्छा माँ, मैं अब अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता हूँ। इतना कहकर गौरी का बेटा जग्गू नदी पर चला जाता है, जहाँ पर बैठे पहले ये तोता तोती आपस में बातें कर रहे होते हैं। उन्हें देखकर जग्गू गौरी का बेटा उनका मजाक उड़ाने लग जाता है। मोटी चोंच वाला तोता आया, देखो मोटी चोंच वाला। जग्गू, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे बड़ों का मजाक उड़ाते हुए? क्या कालू और गौरी ने तुम्हें ये सिखाया है? अरे मोटी चोंच वाले तोते, चुप कर जाओ तुम। खबरदार मेरे मम्मी पापा के बारे में कुछ बोला तो चुप कर, जब बदतमीज कौवे, नहीं तो आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जाओ जाओ मोटे चोंच वाले तोते, धमकी किसी और को देना। इतना सुनते ही मिट्ठू को गुस्सा आ जाता है और वह जग्गू की पिटाई कर देता है। हाय, मैं मर गया। मम्मा मुझे बचा लो इस मोटे गंदे चोंच वाले मोटे तोते से। डरते डरते जग्गू वहाँ से रोता रोता चला जाता है। सुनिए जी, आपने ये अच्छा नहीं किया। अब कालू और गौरी इसका बदला हमसे जरूर लेंगे। तुम कहना क्या चाहती हो हरियाली? मैं इस डर से, उसकी बदतमीजी को सहता रहता? मैं किसी से नहीं डरता, देख लूंगा उस कालू और गौरी को। दूसरी तरफ जग्गू रोते रोते गौरी और कालू के पास आता है। मम्मा, मोटी चोंच वाले तोते ने मेरी पिटाई कर दी। क्या क्या कहा मेरे बेटे ने? उसकी इतनी हिम्मत, मैं छोड़ूंगी नहीं उस मोटी चोंच वाले तोते को। सुन रहे हो कालू, तुम्हारे उस मोटी चोंच वाले तोते दोस्त ने क्या हालत बना दी हमारे बेटे की। जग्गू बेटा, मुझे सारी बात बताओ पहले तुम। पापा पापा, मैं नदी पे पानी पी रहा था, तभी अंकल ने पानी पीने से मुझे मना कर दिया और मेरी पिटाई कर दी। क्या मिट्टू ने ऐसा किया? देख लूंगा मैं उस मिट्टू को। अपनी बेटे की झूठी बातों पर विश्वास कर कालू मिट्टू के घर पहुंच जाता है। मिट्टू, बाहर निकल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की? सुनिए जी, लगता है कालू बहुत गुस्से में है, आप बाहर मत जाइए। हरियाली, तुम घबराओ मत, मुझे पहले दरवाजा खोलने दो। इतना कहकर मिट्टू बाहर कालू के पास पहुंच जाता है। बोलो कालू, इतनी सुबह सुबह मेरे घर? कालू बिना ही जवाब दिए मिट्टू के सर पर वार कर देता है और मिट्टू वहीं पे बेहोश हो जाता है। कालू ये देखकर भाग जाता है। मिट्टू जी, क्या हो गया आपको? उठिए मिट्टू जी, उठिए। हरियाली, अब मेरा समय खत्म हुआ, तुम अपना ध्यान रखना। इतना कहकर ही मिट्टू अपना दम तोड़ देता है। गौरी, गजब हो गया, मैंने मिट्टू की जान ले ली। कालू, तुम पागल तो नहीं हो गए? ये क्या कर दिया तुमने? अब जंगल के पक्षी हमें छोड़ेंगे नहीं। इतने में रानो वहां पर आ जाती है। दुष्ट कौवे, दिखा दी तुमने अपनी औकात, ले ली जान उस मिट्टू तोते की। अब तुम्हें इस जंगल को छोड़कर जाना पड़ेगा। आज ही सब पक्षियों की सभा बुलाई जाएगी और तुम्हें इस जंगल से जाना पड़ेगा। इतना कहकर रानो वहां से चली जाती है। गौरी, हमें भागना पड़ेगा अब, इससे पहले कि पक्षी हमारी पिटाई करते। चलो हम कहीं दूर चले जाते हैं। यही सोचकर वो तीनों घर से निकल पड़ते हैं। तभी तेज तूफान और बारिश आ जाती है। कालू का बेटा जग्गू उड़ते उड़ते थक जाता है और एक पहाड़ी से टकरा जाता है, जिससे उसे गहरी चोट लगती है और उसकी मौत हो जाती है। इस तरह कालू को बेकसूर को मारने की सजा मिल जाती है। कालू, हम कितने खुश थे अपने घर। हमने मिट्टू के साथ बुरा किया, जिसकी भगवान ने हमें ये सजा दी। आज के बाद हम किसी के साथ गलत नहीं करेंगे। हाँ गौरी, तुम सही कह रही हो। इसलिए दोस्तों, हमें किसी के साथ भी बुरा नहीं करना चाहिए।